नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, क्लास नंबर आज की हमारी 40 होने वाली है, जो कि हम भारत की मिट्टी और भारत की कृषि दो हेडिंग पढ़ी थी। आज उसका पार्ट नंबर हम सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं 1 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन हैं, बेरीलोग हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व में जो कृषि के लिए जो क्रांति चलाई गई थी, जिसके जनक जो माने जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, इनके द्वारा ही इसमें पहल की गई थी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। यानी कि इसको थोड़ा जानते हैं कि जो भारत की जो हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले सोच विचार जो गणना की गई थी, वो स्वामी एस नाथन के द्वारा इस चीज़ के बारे में पहल की गई थी। और समय पीरियड इसका जो रहा है 1967 से 1968 के बीच में इसको क्रांति को जो है लाया गया था। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, वो उत्तराखंड कहा जाता है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जगह से जो है इसकी क्रांति की स्टार्ट चालू हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। यानी कि जो कृषि के लिए विख्यात है, जो कॉलेज वॉलेज चलाए गए थे वगैरह, तो इनकी जो प्रथम है, भारत की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी, जो कि GP पंत कृषि, ठीक है, जिसका नाम जो पंतनगर में है और जिसका नाम है GP पंत। ठीक है, अगला जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको 1960 में खोला गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नोट में देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के डॉक्टर जनक V कुरियन को माना जाता है। इनकी श्वेत क्रांति के जो जनक है, इनको क्या माना जाता है? V कुरियन को कहा जाता है। चलिए जानते हैं साथियों विभिन्न कृषि क्रांतिकारियाँ। ठीक है, वो विभिन्न कृषि क्रांति के बारे में जानते हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, यानी कि दूध की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा उपलक्ष्य में बनाने के लिए उसमें भी क्रांति की गई थी। ठीक है, नीली क्रांति है, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है, मत्स्य उत्पादन कहा जाता है। भूरी क्रांति है, जो उर्वरक के उत्पादन के लिए जो होती है। रजत क्रांति है, अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति है, तिलहन के लिए होती है। कृषि क्रांति जो है बायोडीजल के उत्पादन के लिए होती है। लाल क्रांति जो है टमाटर मांस उत्पादन के लिए होती है। गुलाबी क्रांति जो है हमारी, वो झींगा मछली के उत्पादन में की जाती है। और बादाम क्रांति जो मसाला के लिए। और सुनहरी क्रांति फल के लिए। और अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं के उपलक्ष्य में की जाती है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए। खाकी क्रांति चमड़ा के लिए। और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के उपलक्ष्य में की जाती है। साथियों, ये जो क्रांतियां हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए क्रांतियां करी गई थी। यानी कि जैसे हम कहते हैं गुलाबी क्रांति, यानी कि जिसमें झींगा मछली को महत्व दिया गया था। ठीक साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर हम। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट, भारत उर्वरक उत्पादन व उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन व अमेरिका क्रम से कौन कौन से स्थान पर है? पहले व दूसरे स्थान पर। ठीक है हैं। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, भारत नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों की अपनी खपत का 94%, फास्फोरेट उर्वरकों की खपत 82% की उत्पादन करता है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयन किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहले स्थान पर है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर विश्व में प्रथम स्थान पर भारत को रखा गया है। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आने वाली है हमारे, देखते हैं दोबारा से ध्यान से। आम है, केला है, चीकू है, खट्टे नींबू हैं, काजू है, काली मिर्च है, नारियल है, अदरक है, हल्दी है। इन चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा भारत करता है नंबर 1 पर विश्व में। फलों या सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान जो विश्व में दूसरा है। प्रथम पर कौन सा? चीन है। तो हम कह सकते हैं फल और सब्जियां, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, सबसे ज़्यादा विश्व में कौन उगाता है? चीन उगाता है। इसके बाद हमारा जो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है साथियों, अगली हेडिंग देखेंगे अपनी। विश्व में तंबाकू को सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता कौन सा? चीन है। यानी कि चीन के अंदर सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। इनके उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर आता है। पहले पर कौन है? चीन है, और तीसरे पर भारत है जो तंबाकू उगाता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि जैसे तंबाकू की पत्तियों को सुखाया जाता है
तो उसको क्या कहा जाता है, क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। सुखाने के कारण इसमें गंध वगैरह आने लगती है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में चाय की खेती जो है 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के प्रथम हुई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है चाय की खेती जो है 1940 समय पीरियड के अंतर्गत, जो कि वहाँ असम एक राज्य है, जहाँ पर असम एक वो है, असम के पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जहाँ पर घाटी है, घाटी पर ही जो है उसकी जो है उसको उगाना चालू किया गया था। इसको, चाय की खेती को। चाय की पत्तियों को कैफीन या टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यानी कि चाय की पत्तियों में जो दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, कैफीन पाई जाती है और टैनिन, ये दो प्रकार की प्रचुर मात्रा में वस्तुएं किसमें पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती हैं चाय की। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चाय जो कहाँ पर निर्यात की जाती है, दार्जिलिंग में की जाती है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। इनकी विश्व में उच्च कोटि की चाय है वो कहाँ पर, ताइवान में पैदा की जाती है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में होती हैं। इनकी कहवा को दो किस्मों में जाना जाता है, रेबिस्ता और लेबेरिका। ठीक है, ये दो किस्म की जो हैं क्या हैं, कहवा हैं, जिसको जाना जाता है। चलिए साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, मक्का में व्हाइट बर्ड या धान के खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में फलों की खेती का जो 9% भाग जो है ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऑर्किड के द्वारा जो है 9% भाग फूलों की खेती के लिए प्राप्त किया जाता है। ऑर्किड एक रंगीन व मनमोहक पुष्पीय पौधा होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इन निर्माण में सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। कि इन क्षेत्रों में ऑर्किड नाम की फूलों की जो खेती है वो की जा सकती है। और भी देखते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश है, ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। इनकी अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर यह फूलों की खेती की जा सकती है। गैवा अथवा कल्स्टर और बी लेगमुनशम फसल है। गैवा के बीज गावर, गोंदा अन्य उत्पन्न के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्करण के लिए गवा गोंद की उत्पत्ति की मांग है। भारत विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। कि गवार जो गोंद है सबसे ज़्यादा कौन करता है, भारत उत्पादन इसका करता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, राजस्थान गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। अगर राज्य की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर गवार गोंद का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। कर्नाटक सुपारी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। कौन सा, कर्नाटक। दो चीज़ों के लिए विख्यात है, सुपारी और कॉफ़ी के लिए। नासिक अंगूरों के पैदा के लिए प्रसिद्ध है। कि नासिक के अंदर सबसे ज़्यादा अंगूरों की पैदावार की जाती है भारत में। चलिए साथियों शुरू करते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में किया जाता है। केरल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है रबड़ की खेती की जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादन राज्य है। आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे अधिक मात्रा में केसर जो कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम की जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, अरहर, तूर को लाल चना व पिजनीपी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। इनके उत्तरी पश्चिमी भाग में इसको नरमा कहा जाता है। कपास व फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। इनकी इसकी खेती के लिए यह जरूरी माना गया है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, अन्न भंडार करते समय दोनों दानों में नमी 10% के नीचे होनी चाहिए, अन्य कीट क्रपों का भयंकर डर इसमें लगा रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन के हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। इनकी कोबाल्ट के लिए जो है आवश्यक तत्व कौन सा, दलहनी फसलों के लिए। अगला पढ़ेंगे, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इनकी मौसम के आधार पर फसलों को बांटा गया है। रबी की जो फसल है ये कब, किस समय और किस पीरियड में यह उगाई जाती हैं। जो रबी की फसल जो है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे 12 महीने हैं इनमें से अक्टूबर नवंबर के बीच में फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं, इन्हें रबी फसल कहा जाता है। देखते हैं इसके अंदर जो है, और यह कब कटती है, यानी कि समय पीरियड जो है इनको उगाने का जो है
अक्टूबर नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो कौन कौन सी काटी जाती हैं? इसकी मुख्य फसल गेहूँ है, गेहूँ बोया जाता है। जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये फसलें जो हैं कब बोई जाती हैं? नवंबर से अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं, जिन्हें रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल देखते हैं, यानी कि इसका मौसम देखते हैं। दक्षिणी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल, यानी कि दक्षिण के अंदर जो मानसून है उसके जाने के बाद जो फसलें बोई जाती हैं। इसका समय पीरियड देख लेते हैं। जून जुलाई के बीच में बोई जाने वाली फसलें, और ये कब काटी जाती है? नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। मुख्य फसलें धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर, कपास है, मूंगफली है, मंडुआ है, तिल है, सोयाबीन। इन फसलों को जो है कब काटा जाता है? इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। अगले देखते हैं तीसरा गर्म फसल, जिनको गर्म फसल कहा जाता है। यह मई और जून के महीने में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है, मंडुआ है। ठीक है, इन फसलों को कब काटा जाता है? जून जुलाई में काटा जाता है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान, ठीक है, भारत के जो कुछ प्रमुख अनुसंधान है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? हमारा कटक पर है, कटक में इसका मुख्यालय है। ठीक है, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ मुख्यालय हमारे। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर? नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर? कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ है? जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ है? चिकमूलर में है। और राष्ट्रीय रबी अनुसंधान कहाँ पर? कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ? मैसूर में है। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बैरकपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पर है? कासरगोड में है। और भारतीय दलहन, चलिए साथियों शुरू करते हैं, कहाँ पर थे हम? केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पर है? कासगोडोर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ? कानपुर में है। और भारतीय तिलहन अनुसंधान कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में है। और कृषि मौसम विभाग कहाँ है? पूना में है। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर? देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मुख्य फसल व जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा पैदावार स्टार्ट हुई थी? तो धान की जो फसल है भारत में इंडोनेशिया इन दो जगहों पर इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी। और जो फसल की चीन में हुई थी, मक्का की मध्य अमेरिका में, गेहूं मध्य एशिया के अंदर, तंबाकू की प्रथम खेती जो कहाँ हुई थी? दक्षिण अमेरिका में। रबड़ की दक्षिणी अमेरिका जिसके अंदर ब्राज़ील आता है। उड़द की खेती भारत में, मसूर की खेती चीन में हुई थी। अमरूद की खेती अमेरिका में हुई थी। टमाटर की खेती मैक्सिको। और बाजरा की खेती अफ्रीका में हुई थी। और जौ की बात करें तो चीन में, अरहर की बात करें तो अफ्रीका में, सोयाबीन की बात करें चीन में, मूंग की बात करें भारत में, ज्वार की बात करें भारत में, चाय की बात करें चीन में, कहवा की बात करें ब्राज़ील में, और आलू पेरू और गन्ना भारत में। ठीक है साथियों, तो आज की लगभग क्लास में 40 कंप्लीट हो चुकी है लूसेंट की। तो अगली क्लास जो हमारी क्लास नंबर आने वाली है वो 41 क्लास आएगी, यानी कि 41 क्लास हमारी कहलाएगी। ठीक है, 40 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।